वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। हमारा आज का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन है, जाइगोट है, देन एम्ब्रियो, देन एक वन अडल्ट बन जाता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। थोड़ा हम यहाँ से देख लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स इसके बनाए हैं, होप्स आप लोगों को यहाँ से इजी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें इतना क्लियर डिफाइन नहीं किया हुआ, उन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से देख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सिंगल इंडिविजुअल। इसमें ओनली वन पेरेंट इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों थी, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। रीजनरेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, जिससे मैंने आपको एक लीजर्ड की एग्जांपल दी थी, सी स्टार की एग्जांपल दी थी कि अगर एक लीजर्ड अपनी टेल लॉस कर देती है तो वहाँ पे माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। सेल्स जो है कंटिन्यूज टू डिवाइड, ठीक है, और एक टेल बना देती है आइडेंटिकल टू प्रीवियस टेल। जैसी प्रीवियस टेल जो लॉस हुई होती है उसी की आइडेंटिकल जो है वो एक न्यू टेल बना देती है। अगर हमने सी स्टार की बात की थी तो सी स्टार अगर हमने कहा था कि अपना एक आर्म लॉस कर देती है तो वहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यूस सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, सेल जो है डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद क्या करता है, एक आइडेंटिकल कॉपीज बना देते हैं प्रीवियस आर्म की। ठीक है, हमारे पास पढ़ा था रीजनरेशन हमने। ठीक है, बाकी जो आप लोगों की बुक में एक्सप्लेन नहीं हुए वे सिर्फ नाम भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फिशन, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप लोगों की बुक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में सिर्फ टू नेम्स इसके मेथड्स बताए हुए हैं, बडिंग के और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, और वो भी इन्होंने ख़ास डिटेल में नहीं बताए हुए, लेकिन मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ ताकि अगर आपको कल को बडिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ बडिंग, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बडिंग होता क्या है, इसका प्रोसेस होता क्या है, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो बेसिकली होती क्या है। ठीक है, बडिंग जो होती है हाइड्रा में होती है। एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा में होती है। इसमें क्या होता है, इसका हाइड्रा जो होती है इसकी बॉडी शेप इस तरह की होती है। ठीक है, इसकी बॉडी पे एक छोटी सी बड बनती है, ये आउट ग्रोथ होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बड। ठीक है, ये हाइड्रा, हाइड्रा का ये सारी बॉडी शेप है। इसकी जो है बॉडी पे एक बड बनती है, आउट ग्रोथ बनती है, इसे हम बड कहते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये बर्ड क्या है साइज़ में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक न्यू हाइड्रा जो है वो बना देती है, विच इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। जिस तरह का पेरेंट होता है उसी तरह का ये हाइड्रा बना देती है, बिल्कुल अपनी तरह का। जिससे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, जो जेनेटिक मटीरियल है वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है जिस तरह पेरेंट्स में होता है। ठीक है, माइटोसिस में आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार की जाती है डॉटर सेल्स की। इस वजह से डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते कि कौन सा हमारे पास पेरेंट आता है, कौन सा हमारे पास डॉटर सेल्स आता है। हाइड्रा की बॉडी शेप है, इससे पहले बर्ड बनना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बर्ड जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक न्यू हाइड्रा इस तरह का यहाँ पे बना देती है। जैसे ही हाइड्रा जो है वो मैच्योर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। ठीक है, डीअटैच फ्रॉम पेरेंट सेल। ये देखें, जैसे ही हाइड्रा ये एक बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया, अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेल्स की डिवीजन जो है वो होती जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये है, इसमें सेल्स की डिवीजन हुई है तो ही बर्ड इंक्रीज़ की है। फिर यहाँ पे सेल्स की डिवीजन होती जा रही है, सेल्स बनते जा रहे हैं, माइटोसिस का प्रोसेस होता जा रहा है, तो एक क्या हो गया, एक न्यू हाइड्रा जो है वो बन गया, जो बिल्कुल पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी है। और जब हाइड्रा मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट सेल से डिअटैच हो जाता है। आपको होप्स हो आप लोगों को हाइड्रा की समझ आ गई होगी। आइए हम यहाँ से देखते हैं थोड़ा। Some organisms produce genetically similar offspring through asexual reproduction. Mitosis is a mean of asexual reproduction. Mitosis भी asexual reproduction है। क्यों asexual reproduction है? क्योंकि ये सिमिलर जो है ऑर्गेनिजम्स को तैयार करते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा रिप्रोड्यूस asexually by budding. The cell at the surface of hydra undergo mitosis and form a mass called bud.
माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल ऑफ बर्ड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। आप लोगों की सिर्फ बुक में ये लिखा हुआ है हाइड्रा का, लेकिन कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दी हुई डायग्राम की जिससे बच्चे को समझ आ जाए कि हाइड्रा का बेसिकली प्रोसेस होता किस तरह का है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे किस तरह बर्ड बनती है, फिर वो बर्ड साइज़ में इंक्रीज़ करती है। साइज़ में इंक्रीज़ क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता जाता है। माइटोसिस का प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि उसमें सेल जो है वो डिवाइड होते जाते हैं और एक न्यू हाइड्रा जो है विच इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट, ठीक है, जो पेरेंट्स की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है, वो बिल्कुल एक न्यू हाइड्रा तैयार हो जाता है। और जैसे ही हाइड्रा मैच्योर होता है वो अपने पेरेंट्स से डीअटैच हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आप लोगों की बुक में वेजिटेटिव प्रोपागेशन की ऊपर ख़ास डेफिनेशन नहीं दी हुई, उन्होंने सिर्फ इतना बताया हुआ है कि द सेम डिवीजन हैपन्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रैकेट में उन्होंने दिया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स है वो मेथड क्या होता है? अगर हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, तो आप लोगों ने डिफ़ाइन इसकी करनी है वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, क्योंकि आप लोगों का ये डिफ़ाइन आती है डिफ़ाइन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आप लोगों की बुक में ख़ास डिफ़ाइन नहीं है, तो आपने ये डिफ़ाइन करनी है यहाँ से। व्हेन न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड और लीव्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं जब न्यू प्लांट्स बनते हैं, डेवलप होते हैं स्टेम से, रूट से या लीव से, वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट्स से बनते हैं, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये नेचुरली अकर होता है, हम लोग इसको खुद नहीं करवाते, ये नेचुरली अकर होता है। अब किस तरह होता है थोड़ा मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखिए हमारे पास एक लीव है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लीव्स पे माइटोसिस होना शुरू हुई है, ठीक है। माइटोसिस का क्या मतलब है? वहाँ पे सेल्स की डिवीजन स्टार्ट हो गई है। और कौन से सेल्स की डिवीजन स्टार्ट हो गई है? जो पेरेंट सेल के आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लीव पे माइटोसिस स्टार्ट हुई है, छोटे छोटे लीव्स जो हैं वो बनना शुरू इस पर हो गई हैं, ठीक है। जैसे ये लीव्स है व्हेन दीज लीव्स फॉल इनटू सॉइल न्यू प्लांट्स इमर्ज। जैसे ये लीव्स जो हैं वो हम कहते हैं कि हमारे पास ये सारी सॉइल पड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास सॉइल है। तो जैसे ये जो न्यू जो हमारे पास बने हैं, ठीक है, ये अगर सॉइल पे गिरना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे भी एक न्यू जो है वो प्लांट बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह जो प्लांट है वो बनना शुरू हो, आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूट्स हैं वो भी निकलना शुरू हो जाती हैं और एक न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। ये जो हमारे पास है लीफ दिया हुआ है, ये ब्रायोफाइलम है, ये आप लोगों ने नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग जाके पढ़ेंगे। बट आप लोगों की सिर्फ इतना ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए काफ़ी है कि न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं कहाँ से? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स। सिंपल सा इसका फिनोमिना है कि लीव्स है उसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे जो हैं लीव्स मज़ीद बन रहे हैं। लीव्स किस तरह से बन रही हैं कि इसमें माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस का क्या मतलब है कि इसमें सेल डिवीजन हो रही है। सेल डिवीजन जब होती है तो इसमें छोटे छोटे लीव्स बन रहे हैं और जब ये लीव्स सॉइल में जाते हैं तो एक न्यू प्लांट बना देते हैं। इस तरह छोटे प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, और इसके फिर रूट्स जो हैं वो अंदर तक सॉइल में चली जाती हैं और एक न्यू प्लांट होता है विच इज़ आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स, ठीक है। ये आप लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक था जो आप लोगों का पूरा हो गया। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें मुश्किल लगे तो आप लाजमी पूछिएगा, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप लोगों को इसको आसानी से आप याद कर सकोगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा आप लोग ज़रा डायग्राम यहीं से बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की बुक में क्लैरिफिकेशन नहीं की हुई, इन्होंने सिर्फ हाइड्रा का भी यही बताया हुआ है। इस तरह प्लांट्स बन रही है, देखें आप ये भी डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अब कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस तरह की डायग्राम बनाएं हाइड्रा की, ताकि आप लोग ईजीली जो है ना वो कर सकें। आप लोग ये हाइड्रा की डायग्राम मैंने बनाई है, इसी तरह ये आपने बनानी है अगर आपने माइटोसिस का प्रोसेस शो करना है। और एक बात इसमें है कि अगर आपको माइटोसिस का टॉपिक आ जाता है तो आप सेल डिवीजन की डायग्राम ड्रॉ करते हो। इसके अलावा अगर आप ये एग्जांपल दे के हाइड्रा की डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हो तो वह भी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी माइटोसिस की ही हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं कि माइटोसिस इसमें होती है, हाइड्रा में किस तरह एक न्यू आइडेंटिकल कॉपी पेरेंट सेल की तैयार हो जाती है। होप सो आप लोग को लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको मुश्किल लगे आप लाजमी पूछिएगा, ठीक है। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।